जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई एक व्यक्ति बता दो जिसने गुरु से दीक्षा लेकर खुद को समझा हो, रब को ढूंढा हो या परम सत्ता को पाया हो। सिर्फ कोई एक गुरु या शिष्य हुआ हो। दीक्षा संस्कार, मान्यता, नियम, मर्यादा परंपरा को निर्धारित पुख्ता करती है। जो एक मानसिक तनाव रोगी होता है, गुरु शब्द को ही प्रमाण रूप माना जाता है, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है। खुद को समझने या रब को ढूंढने का सिर्फ अंधविश्वास, कट्टरता, कुप्रथा है। देखो देखी बिना समझें, सोचे भेड़ों की भीड़ की भांति एक दूसरे पीछे भेड़ चाल में फंसने का एकमात्र मार्ग है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मंद बुद्धि होने या खुद को मूर्ख बनाने के लिए प्रेरित करने जैसा है, या फिर सर्वश्रेष्ठ शरीर मिलने के तथ्य से वंचित रखने के लिए ही है। सरल, सहज, निर्मल गुण को आलोप कर मूर्ख, अंधविश्वासी, कट्टर समर्थक बनाकर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए ही है। एक चालाक कलाकार, ऋत्विक शैतान, होशियार, शातिर, बदमाश, वृत्ति वाले व्यक्तित्व के समक्ष शिकार होने की एक प्रक्रिया है। यहां तर्क, तथ्यों, सिद्धांतों के साथ समझने को एक आरोप माना जाता है और उसको नर्क भी न मिलने के डर, खौफ, भय डालकर सारी संगत के समक्ष गुरु शब्द काटने की श्रेणी में रखा जाता है और सबके समक्ष कई आरोपों के साथ लज्जित कर संगठन से निष्कासित किया जाता है कि और कोई भी ऐसा सोच ही नहीं पाया। षड्यंत्रों के साथ चलने वाली एक कुप्रथा, अंधविश्वास, कट्टरता को जन्म दिया जाता है, जो सिर्फ कल्पना, भ्रम कथित तौर पर कट्टरता को बढ़ावा देती है। गुरु बावे प्रवक्ता के एक इशारे पर मर मिटने को तैयार होते हैं बिना समझे, जो देश समाज के लिए खतरनाक सिद्ध हो रही है, जिसका प्रकोप समस्त संसार झेल रहा है सदियों से। जाति, धर्म, मजहब, संगठन में इंसानियत भी नहीं होती। शेष सब तो बहुत दूर की बात है। पैदा होते ही नवीन शरीर के साथ प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से मिलने वाले सांस, समय अनमोल रत्न हैं, जो आपकी सिर्फ निजी धरोहर हैं, सिर्फ आपके लिए ही पर्याप्त हैं। दूसरा सिर्फ आपसे हित साधने हेतु इस्तेमाल करें गा। दूसरा कोई भी हो, सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज वस्तु ही समझेगा। इस्तेमाल करने के उपरांत निश्चित तौर पर ऐसे फेंकेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब तक आपसे मतलब है, आपको प्रायपन का एहसास भी नहीं होने देगा। मतलब खत्म, सब खत्म। जो जितना अधिक अपना समझता है, उतना ही अधिक समय तक इस्तेमाल कर उतना ही अधिक धोखा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा। गुरु बावे प्रवक्ता के पास से दया, रहम, इंसानियत की उम्मीद नहीं रख सकते। इतने अधिक अहंकार अक्रूर वृत्ति के होते हैं, इसलिए कि इनके मुंह का प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग का खुद लागा होता है। क्रूरता की हद को पार करने तक गुजरने की फितरत से होते हैं। लाखों लोग इनकी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इनका दबदबा वर्तमान सरकारों में भी खूब होता है, जिससे बड़े गुनाह, अपराध भी इनके लिए बहुत ही छोटे होते हैं। इनको संरक्षण देने के लिए अतीत के ग्रंथों, पोथियों, पुस्तकों में वर्णित हैं और आईएएस ऑफिसर भी इनके संगठन की सीमित के अहम सदस्य होते हैं, जो इनकी सेवा में कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कानून व्यवस्था का भी उल्लंघन करते देखे हैं, क्योंकि खुद की निजी दुनिया में खुद को प्रभुत्व की वृत्ति के अहम अहंकार में होते हैं और मानसिक तनाव रोगी होने के कारण खुद का कोई भी फैसला रब का समझते हैं। खुद को इंसान प्रजाति की प्रलब्ध, कर्म, नर्क, स्वर्ग, बैकुंठ, परम सत्ता, परम पुरुष, अमर लोक, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों में खुद को समझने के अहम अहंकार में होते हैं। सजा भी खुद ही सुनाते हैं, निर्णय भी खुद ही लेते हैं। गुरु शब्द प्रमाण है, प्रत्येक अनुयायी को मानना ही पड़ेगा। उसके आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कोई लगा सकता। मैंने इन ढोंगों, पाखंडों को पकड़ने के लिए एक ऐसे पैमाने की खोज की है कि ऐसे मानसिक रोगी गुरु बावे प्रवक्ता को उनके असली चेहरे को उजागर कर असली स्थान तक पहुंच पाऊं। सरल, सहज, निर्मल लोगों को इनके चंगुल से आजाद करूं। सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति में क्या डाल सकता और क्या निकाल सकता है, वो तो पहले से ही निर्मल है। सच्चे, सर्व श्रेष्ठ, सक्षम, निपुण, समर्थ है। यह सब षड्यंत्रों के आधार पर आधारित सरल, सहज, निर्मल लोगों को छलने, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पखंड में डालकर अपना स्वार्थ हित साधने हेतु प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए ही है। बावे प्रवक्ता गुरु खुद के स्थायी परिचय से परिचित नहीं होते, खुद से ही निष्पक्ष नहीं है, खुद को ही नहीं समझें। होते सिर्फ मेरे सिद्धांतों के आधार पर एक मानसिक रोगी होते हैं,
जो समाज देश विश्व के लिए बहुत ही अधिक मुश्किल खड़े करने वाले सिद्ध हो रहे हैं, जबकि प्रकृति द्वारा 17,000 वर्ष पूर्व समझने की कोशिका विकसित हुई सिर्फ सरल सहज निर्मल गुणों के साथ इंसान शरीर सर्वश्रेष्ठ होने के तथ्य से अवगत स्थायी परिचय से परिचित हों कर जीवित ही अपने स्थायी अक्ष में रह सकता है। निसंदेह कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। खुद को समझने के लिए उसी एक कोशिका को सकृत में इस्तेमाल करके खुद को समझना, खरबों भरमों से निकलकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होना है। खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष नहीं रहता। सारी कायनात में समझने के लिए खुद को समझे बगैर अनेक प्रजातियों से भिन्न है ही नहीं। खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होने के उपरांत कुछ लगता ही नहीं कि कुछ किया है, क्योंकि समझा होता है, जिससे अहम अहंकार से बच जाता है। खुद को समझने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि जिस कारण सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिला था वो कारण स्पष्ट हो गया है। खुद को समझें बगैर खुद और करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों के साथ सिर्फ एक धोखा ही कर रहा है। युगों जन्मों सदियों से खुद को समझने के लिए कुछ करना ही नहीं है। अपराध भी इनके लिए बहुत ही छोटे होते हैं। इनको संरक्षण देने के लिए अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों में वर्णित हैं, और IAS ऑफिसर भी इनके संगठन की सीमित के अहम सदस्य होते हैं, जो इनकी सेवा में कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कानून व्यवस्था का भी उल्लंघन